हाय, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर जाता है और अगले दिन एग्जाम हॉल में एग्जाम देता है तो उसका पेपर अच्छा नहीं जाता है। कुछ लोगों के साथ होता है कि एक दो दिन बाद उनका तबीयत खराब हो जाता है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखकर इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मैंने 10 पॉइंट्स लिखा है और इस पॉइंट को हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि आपके एग्जाम हॉल में एग्जाम अच्छा से बीते और एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट है वो एक बेहतर परिणाम ला सके। मुझे ध्यान है कि पिछले साल कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लिखा हुआ था और किसी एक पेपर में उनका कम नंबर आ गया था और वो फेल हो गए थे, है ना। 335 आए थे, 335 300 समथिंग ऐसे आया और एक किसी पेपर में उनका तबीयत खराब होने की वजह से, एक पेपर अच्छा नहीं जाने की वजह से उनका एग्जाम खराब चला गया। तो इन सभी प्रॉब्लमों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस बात को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ लाइफ। इस बात को आपको ध्यान देना है कि एग्जाम आपका पूरा जीवन नहीं है, यह एक आपके जीवन का एक हिस्सा है। ये आता है और देना पड़ता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ था। मेरे साथ तो एक ऐसा दोस्त था जिसका 2-3 दिन बाद तबीयत खराब हो गया और बाद में पता चला टाइफाइड हो गया और उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे कई लोगों के साथ हो सकता है। तो इन चीजों को कैसे बच सकते हैं, तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। और आप इस वीडियो में आए हैं तो आपको 10 या 15 नंबर का कम से कम प्रॉफिट जरूर होगा लिखने में। एग्जाम हॉल में लिखना कैसे है इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे संपूर्ण। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जो काम है वो करना है और डू और डोंट को इसमें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है देखिएगा, ध्यान से रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका इसी एक वीडियो में। पहला पॉइंट है, ज्यादा पानी पीजिए, जंक फूड से बचिए, नाइट में खाना खाने के बाद थोड़ा टहलिए और अच्छी नींद लीजिए। ये टॉपिक ये कहता है कि आपको दिन में समय समय पर, समय इंटरवल पे, ठंडी का दिन होता है तो लोग पानी कम पीते हैं और आमतौर पर जो एग्जाम होता है वो ठंडी के दिनों में ही होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, इससे हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छा चलता है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या रखना है, जंक फूड से बचना है। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं तो इस केस में वो क्या करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे और कुछ ऐप डाउनलोड करेंगे और रूम पे ही खाना मंगा लेंगे। तो ये गलत है। एग्जाम के दौरान आपको ये नहीं करना है। आपको सादा खाना खाना, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। खरीद के नहीं, यानी कि ठेला पे गए तो कुछ भी खा लिया, है ना, बर्गर पिज्जा ये सब नहीं खा, इस सब से बचिए। एग्जाम बाद आप इसको सेवन करेंगे। अगर आपको मन करेगा तो कहिएगा मैं ऑर्डर कर दूंगा, आपके पास चला जाएगा। लेकिन ये एग्जाम बाद, एग्जाम के दौरान इन सारी चीजों को खाने से बचना है। नाइट में खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना है, ऐसा करना है, नाइट में खाना खाए और थोड़ा टहले तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। यूं तो अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हर किसी के लिए लागू होता है, हर समय लागू होता है कि नाइट का जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा पहले करते हैं, मतलब जितना जल्दी हो सकता है, और उसके बाद टहलते हैं। ध्यान रखना यह है कि अगर आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के करीब खाना खाएंगे तो समय से नींद टूटेगा। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शहर में जाते ही उनका शहरी रूटीन बन जाता है, तो इससे थोड़ा आपको बचना है। 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाना खाएंगे तो सुबह नींद नहीं टूट पाएगा और ये अच्छा से पचेगा नहीं, तो बीमार होने की ज्यादा चांसेज है। बीमार कैसे होते हैं, एक तो जंक फूड खाइएगा, है ना, जंक फूड खाइएगा तो इससे बीमार होने की चांसेस है ना। तो ये सब चीजों से बचना है, ठीक है। अच्छी नींद लेना है ना। एग्जाम है, एग्जाम के टेंशन में पता चले नींद ही उड़ गया, पहला दिन ऐसे बहुतों के साथ होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना। रिलैक्स रहना है, 6 से 8 घंटा के एक अच्छी लंबी नींद लेना है और उसके बाद एग्जाम हॉल में आपको जाना है। कभी कभी ऐसा होता है, आप घर पे जब क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते नींद आ जाता है। तो ऐसा एग्जाम हॉल में आमतौर पर तो नहीं देखा गया है और नहीं होता है ना। पर अगर बहुत ज्यादा नींद लगा रहेगा तो हो सकता है कहीं कॉर्नर पे आपका सीट हो तो पड़ जाए नींद। तो ऐसी चीजों से बचना है। एक प्रॉपर नींद लेना है। नींद इसलिए भी लेना है कि उस समय माइंड एक्टिव रहता है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो लगेगा ऐसे थका थका, आंख भरा भरा, तो ये ठीक नहीं है ना। तो एक अच्छा नींद लीजिए और प्रॉपर आपको डाइट लेना है। नाइट में खाने के बाद थोड़ा टहलना है, जंक फूड से बचना है, इन सारी चीजों को। दूसरा पॉइंट देखिए, बुक मत पढ़िए, नोट्स का रिवीजन कीजिए। रिवीजन में डिवीजन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा कहता हूं,
अपने ऑफलाइन क्लास में कि 31 दिसंबर के बाद आपको बुक पढ़ना ही नहीं चाहिए। केवल जो नोट्स बनाया है उसी नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि एक मेरा बेसिक सा फॉर्मूला है, रिवीजन में ही डिवीजन है। तो आपको बार बार रिवाइज करना है, जो चीज पढ़ी गई है उसी चीज को बार बार रिवाइज करना है। जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को ही पढ़िए। बुक की जरूरत पड़ रही है कभी तो देख लीजिए, हालांकि मेरे विचार से आपको देखना ही नहीं चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए? नोट्स देखिए और क्वेश्चन बैंक देखिए, है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो होता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। आपको अगले दिन जो एग्जाम होने वाला है, मान लीजिए मैथ का है, फिजिक्स का है ना, या फिर सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें आप क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे ना तो अगले दिन आपको हूबहू क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्योंकि स्टेट बोर्ड में या फिर ये एकेडमिक एजुकेशन जब होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन पैटर्न को देखिए। हालांकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें पीवाईक्यू को जरूर देखना होता है। तो आप अपने ही एकेडमिक एजुकेशन में है या किसी भी एग्जाम में है तो आप पीवाईक्यू को जरूर देखिए, है ना। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखना है और रिवीजन करना है, बुक्स नहीं पढ़ना है, केवल अपने नोटबुक को ही पढ़ना है। आगे देखिए, नई पेन के उपयोग से बचिए। कई लोग ऐसे क्या करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो उनको लगेगा कि नया नया पेन खरीद लेते हैं 4 गो, है ना, इधर भी 2 गो मेरे जैसा रख लेंगे और एग्जाम में पहुंच जाएंगे नया नया पेन लेकर। ऐसा नहीं करना है। कारण क्या है, न्यू पेन से जब हम लिखते हैं तो वो शुरू में एक दिन अच्छा नहीं चलता है, और एक दिन नहीं चला हो गया। मैंने तो आपको बोला था ना, पिछले साल ऐसे मेरे पास कई आए थे मार्कशीट जिसमें बच्चा फर्स्ट डिवीजन किया है किंतु एक विषय में फेल है। तो ऐसी चीजों से यहां हो सकती है कि आपका पेन अच्छा नहीं चले, मूड आपका स्विंग कर जाए, फिर दिक्कत होती है। तो नए पेन यूज नहीं करना है। आप भी फील किए होंगे जब नया पेन यूज करते हैं तो एक दिन तक वो अच्छा नहीं चलता है। और यदि आपके पास मान लीजिए पुराना पेन नहीं है तो क्या करना है, खरीदना है और उसको खूब घूंस देना है ताकि वो फ्रीली चलने लगे, तब उसको लेके आप जा सकते हैं। कुछ लोग गलती क्या करेंगे कि नया पेन तो छोड़िए, वो ब्रांड ही बदल देंगे। पहले से लिंक लेजर लिख रहे हैं तो अगले दिन जाकर कुछ और लिखने लगेंगे। तो ये नहीं करना है। जो आपने क्लासरूम में जिस पेन का यूज कर रहे थे उसी पेन को प्रॉपर यूज करते चलना है। अब तक हम लोग क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने 4 पॉइंट पर डिस्कशन किया है। पहला, ज्यादा पानी पीना है, जंक फूड से बचना है, नाइट में खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना है, लंबी नींद लेना है। अगला, बुक को नहीं पढ़ना है, नोट्स का रिवीजन करना है, रिवीजन में ही डिवीजन होता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखना है, नई पेन के उपयोग से बचना है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर कितना 2-3 साल का आप देख लीजिए, बैक का अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद वाला को छोड़ के अगला, है ना। जैसे मान लीजिए आपका 23 में एग्जाम है तो 21 वाला देखिए, अच्छा रहेगा। 19 वाला देखिए। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये सारा तैयारी तो आप कर लिए और एग्जाम हॉल में आपको जाना है। तो एग्जाम हॉल में आप अच्छे एनर्जी के साथ जाइए और जो 5वां पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़िए। एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो थोड़ा, अगर फर्स्ट दिन होगा या कोई भी दिन के दिन आपको हो सकता है थोड़ा लगता है ना, तो इसलिए आपको क्या करना, फीलिंग को समझिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांति रखना है, एक दो लंबी सांस लेना है, क्वेश्चन पेपर लेना है। और क्वेश्चन पेपर लेने से पहले जब वो आंसर बुक देते हैं ना, उस आंसर बुक में आपका रोल नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर आपको जरूर अच्छे से भरना है 2-3 तरीके से। मान लीजिए रोल नंबर आपका इतना है, मान लेते हैं कि रोल नंबर आपका इतना है, तो आप क्या करिए, 12 63 26 एक बार लिख दिया, उधर से पढ़िए 6 2 3 6 2 1 ऐसा करके पढ़िए। 2 4 6 उसमें भी 2 4 6 से 3-4 तरीके से आप उसको रीचेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर एकदम सही होना चाहिए। देखिए, अगर आपका एसएसटी का पेपर है ना, अगर एसएसटी विषय नहीं लिखेंगे तो उससे आपका नहीं कुछ होने बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि टीचर के पास जब इतना कॉपी जाता है ना, उसको पहले से पता हो एसएसटी का कॉपी है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हालांकि लिखना है, इमेज इससे खराब होता है, लिखना है, पर छूट जाए अगर संयोग से गलत हो जाए तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्योंकि बोर्ड जो होता है ना वो ऐसा नहीं बैठा है कि हम फेल ही कराएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, हम लोग बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हालांकि किसी भी एग्जाम के लिए ये सटीक है, बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि वो बैठा नहीं है फेल कराने के लिए। तो जो गलती होता है, चलेबुल होता है, वो तो कर लेगा, लेकिन ये जो रोल कोड है, रोल नंबर है, ये तो प्रॉब्लम ही देगा।
और ध्यान दीजिए, ये सारा चीज भरने के बाद जैसे लिपि होता है, देवनागरी लिपि आमतौर पर हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश वाले रोमन लिपि लिखते हैं, तो ये सब कुछ जब भर देते हैं तो लास्ट में जो उसमें वीक्षक होते हैं वो आकर साइन करते हैं अपना, है ना। तो साइन करने से पहले वो सब चेक करते हैं। अगर आपका लिपि गलत लिखे हैं तो बोलेंगे कि सुधार लीजिए, सब्जेक्ट होगा तो उनको भी पता है कि आज एसएसटी का सब्जेक्ट है तो आपको बोल देंगे। लेकिन रोल नंबर जो है उनको क्या पता आपका, तो कुछ भी आप गलत करेंगे ना तो सुधारने की चांसेस है। लेकिन रोल नंबर अगर गलत हो गया तो इसको कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि वो तो देखेगा कि हाँ 6 अंक भरा है, और अंक भी नहीं गिनेगा तो उसको लगेगा हाँ भरा है, उसके बाद साइन करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको रोल नंबर 2-3 तरीके से कम चेक कर लेना है कि सही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको ध्यान दे देना है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। और इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना। हाँ, इसी बात पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सब कॉपी जब भर जाए तब क्वेश्चन पेपर लेना है, 1-2 लंबी सांस लेना है और क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छा से पढ़ना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। हाँ, कई लोग मिलेंगे कहेंगे कि 15 मिनट पढ़िए नहीं, धराधर शुरू कर दीजिए, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़िए, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 3 घंटा पर्याप्त समय होता है, आप अच्छा से लिख सकते हैं। 3 घंटा पढ़िए अच्छा से, उसमें इंट्रोडक्शन एक नजर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसीलिए पढ़ना है, क्योंकि जो आता है उसे पहले सॉल्व करना है। ये नहीं कि कुछ लोग का फितरत क्या होता है, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसा नहीं होता। वो क्या सोचते हैं कि टीचर देखेगा एकदम लाइन से बनाया, बड़ा तेज है। तेज नहीं है, वो पहला क्वेश्चन देखेगा तो पढ़ता भी है ना, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान का रखना, शुरू में वैसे क्वेश्चन बनाना है जो अच्छा हो, आपको स्पष्ट पता हो, सही हो। साइकोलॉजिकली इस पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो इफेक्ट पड़ता है ये कि आपका माइंड खुश हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बढ़िया से लिखेगा, अच्छा फील होगा। दूसरा, जो चेक करने वाला है ना वो आपके बारे में धारणा बनाएगा। अगर पहला क्वेश्चन आपने बेस्ट लिखा है ना तो वो समझेगा कि ये बेस्ट स्टूडेंट है, अच्छा लिखा है। पहला पेपर जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे राइटिंग में अच्छा कंटेंट के साथ लिखते हैं तो आपके प्रति उसका इमेज अच्छा बनेगा, है ना। एक साइकोलॉजिकली होता है ना। अब देखिए, हो सकता है आपने बीबी से लड़के आया हो, या कोई अगर लेडी चेक करे तो अपने पति से लड़के आया हो, तो सारा कसर आप पे उतार देगा। लेकिन अगर आप अच्छा लिखे तो क्या कहेगा, चलो दुनिया भले ऐसा कुछ है लेकिन ये बेस्ट है। और खराब लिखे हैं, राइटिंग अच्छा नहीं है, तो उस सारा गुस्सा आपके ही पेपर पर कॉपी पर उतार लेगा। इसलिए जरूरी है आपको ध्यान देने की कि फर्स्ट पेज में बढ़िया राइटिंग होना चाहिए और बढ़िया क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, है ना। अच्छा से लिखना है। फर्स्ट पेज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये भी आपने सुना होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कभी गलती नहीं करना है। पहला क्वेश्चन जो आता है वही लिखना है। साइकोलॉजिकली इस पर इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट पड़ता है कि यूपीएससी ने अपना पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। वो भी क्या करते थे, एक क्वेश्चन पेपर देते थे और उत्तर पुस्तिका देते थे, है ना। और क्या होता था, बच्चे जाते थे, क्वेश्चन नंबर उनको 10 आ रहा है तो 10 से स्टार्ट करते थे, फिर 1 को बाद में लिखते थे, क्योंकि 1 उनको नहीं आ रहा था, अच्छा कंटेंट नहीं था, इसलिए 10वां लिखते थे। और जो उनको आता था बेस्ट उसको पहले लिखते थे, और टीचर शुरू में लिखते, चेक किया और उसके बाद सही करते चला गया। क्योंकि आपको भी पता है इतना कॉपी रहता है, उनके सर दर्द होता है, वो फटाफट चेक करने का खत्म करने के फेर में रहते हैं, तो पूरा नहीं पढ़ते, शुरू में पढ़ते हैं। और ये केवल आपके स्टेट बोर्ड या एकेडमिक एजुकेशन में नहीं था, यहां भी होता है। तो यहां देखा गया, तो इसलिए क्या किया गया, पैटर्न ही चेंज किया गया और कहा गया कि हम अलग अलग देंगे नहीं। अब वो क्या देते, अब वो देते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, और यहाँ उत्तर आपको लिखना रहता है, और वो एक जगह देते हैं, मतलब एक फिक्स जगह देते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और फिर वहां क्वेश्चन लिख देते हैं, और फिर यहाँ नीचे लाइन रहता है, मतलब खाली स्थान रहता है। वो तो व्हाइट पेपर देते हैं तो आपके पास खाली स्थान रहता है, एक बॉक्स रहता है, उसमें आपको लिखना रहता है। एक क्वेश्चन दिया जगह छोड़ा, क्वेश्चन दिया जगह छोड़ा, ऐसे आता है। क्यों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आपको बनाना पहले ही। तो इसलिए जो अच्छे टीचर हैं वो सजेस्ट क्या करते हैं अपने विद्यार्थियों को कि अगर पहले का 2-3 क्वेश्चन अच्छा से आपको नहीं आ रहा है तो आप बनाइए ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करिए। यहां होता है।
तो अगर ऐसा साइकोलॉजिकली देखा गया, चेक किया गया और यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया, तो आप काहे नहीं सोच रहे हैं कि एकेडमिक एजुकेशन में भी ऐसा होगा या किसी भी एजुकेशन में ऐसा होगा। तो आपके पास अगर मौका मिला है, उत्तर पुस्तिका अलग और क्वेश्चन जो प्रश्न वाला पत्र है वो अलग, तो आप क्या करिए, जो पहले आता है बेस्ट आंसर जिसको पता है आपको जिस क्वेश्चन का, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे आपके माइंड भी खुश होंगे और साथ में चेक करने वाला पे आपका अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिए, है ना। बहुत सारा लिख दिए और क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। खंड ए, है ना, जो ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, वो भी कोशिश कीजिए, ग्रुप ए का है तो कोशिश कीजिए ग्रुप ए का पूरा बनाइए, ग्रुप बी का है तो ग्रुप बी का पूरा बनाइए, अच्छा रहता है। इतना तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर जो है कि आप कितना नंबर का बना, मतलब पहला आपने देखा क्वेश्चन पेपर पढ़ा और 10वां नंबर आपको आ रहा है, तो शुरू कीजिए आंसर 10 और उसके बाद आपको उसका उत्तर लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको 15वां आ रहा है तो आंसर 15 दीजिए। 8वां पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज में ओवर राइटिंग से बचिए। कुछ लोगों की फितरत क्या होती है कि जब वो कोई गलती हो जाए तो सारा कसर उसी पर निकालते हैं, है ना। कुछ लिख रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन लिखा, भारत महान देश है, भारत, और ये ऐसा हो गया, तो अब क्या करेंगे, वो इसको ऐसे ऐसे करने लगे, अब फिर लिखेंगे महान, तो ये ठीक नहीं है। ओवर राइटिंग इसी को बोलते हैं। आप ऐसा गलती कुछ हो ना, तो ऐसा जब गलती कुछ हो तो क्या करिए, इसको एक बार काटिए और फिर यहाँ पर लिख दीजिए महान। मतलब ओवर राइटिंग से बचिए। ये क्यों करना है, ताकि गलती हो भी जाए तो आप सामने वालों को कहे नहीं कि देखो देखो हम यहाँ गलती किए, देखो देखो हम यहाँ गलती किए, ये जरूरत नहीं है, एक बार काटिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में ओवर राइटिंग से बचिए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, कॉपी को पूरा भरने की कोशिश कीजिए। पहले तो जो आता वो लिखिए, फिर ऐसा भी क्वेश्चन जानते होंगे जिसको आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे उसको भी लिख दीजिए। लास्ट में वैसे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए जो जानते ही नहीं है, तो फिर कहिएगा कैसे लिखेंगे। तो आप जो अनुमान कर सकते हैं आज तक, अब बुढ़ापा नजदीक है, जीवन में आज अपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अनुसार आपको जो अनुमान लग सकता है, लास्ट में उसका उत्तर दीजिए ही दीजिए। लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आता है नहीं आता है फिर भी लिखना है। कैसे लिखना है, जो उस समय सोच सकते हैं वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एग्जाम पेपर पर डिस्कशन एकदम मत कीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे, पेपर से जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तुम्हारा एक का क्या लिखा, 3 का क्या लिखा, 4 का क्या दिया, ये नहीं करना है। आप जो मार्क आए हैं वो मार्क आए हैं, अब आप बदल नहीं सकते हैं। खामखा आप डिस्कशन करेंगे, अगले पेपर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक एग्जाम हॉल से निकले बाहर, क्या लिखे क्या नहीं रहे बंद, वो एग्जाम बाद एनालिसिस करते रहेंगे। उसके बाद रिजल्ट आएगा तो सोचेंगे, आराम से जाना है रूम पे, है ना, या जो खाना पीने की बात है वो करिए, और उसके बाद अगला दिन क्या पेपर है उसके बारे में सोचिए, उसका रिवाइज कीजिए नोट्स, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखिए, निश्चित रूप से उस पर काम कीजिए। क्वेश्चन डिस्कशन अब करने से कोई फायदा नहीं है, फालतू फंड का काम है। जो भगोड़े होते हैं, जिनको अगले पेपर से डर लगती है, वे लोग क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करते हैं, है ना। तो एग्जाम हॉल से जैसे बाहर निकले, क्वेश्चन पेपर आपका साइड हो जाना चाहिए। अब उस पर कुछ बात नहीं करना है। कोई बात करने भी आए तो देखो भाई हम जो लिखे हमको याद नहीं है, याद भी हो तो झूठ बोल दीजिए, और उस ग्रुप में रहने की कोशिश ना करिए जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद उनको लगता है कि चलो इस पर पीएचडी करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें, ये 10 पॉइंट को आप ध्यान में रखकर एग्जाम में आप कई गलतियों से बच सकते हैं, है ना। मैंने एक चीज यहां बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो आप एक क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़िए, जरूरी होता है। और कोशिश कीजिए कॉपी को पूरा भरने के लिए। अच्छा मार्क्स आपके आएंगे, उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ, है ना। और कोई भी एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, इसलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर, कूल होकर एग्जाम हॉल में अच्छे से लिखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब तक आप ये वीडियो देखते आए हैं तो निश्चित ही आपका एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव होगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात सब कुछ अच्छा से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में किसी खास पॉइंट को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।